शुद्धता ही हमारी पहचान है। राशि रत्न, शुद्ध सोने व चांदी के आभूषणों के विक्रेता संस्कृति ज्वेलर्स, यूसुफ अली मार्केट, 3 बत्ती, सागर। सागर के सिरौंजा में स्थित स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन एसबीएन यूनिवर्सिटी के परिसर में किया जा रहा है। कार्यशाला में चरित्र निर्माण और समग्र व्यक्तित्व विकास विषय पर व्याख्यान किए जा रहे हैं। इस कार्यशाला में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देश के अलग अलग हिस्सों से 200 शिक्षाविद शामिल हो रहे हैं। न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी ने बताया कि कोरोना महामारी के काल में देश में शिक्षा क्षेत्र के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियां सामने आई हैं। अनेक शैक्षणिक संस्थानों ने जन जागरण से लेकर अकादमिक विमर्श जैसे माध्यमों से चुनौतियों को अवसर में बदलने की दिशा में काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था, तब हमारे सामने ये सवाल उत्पन्न हुआ था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आत्मनिर्भर भारत का क्रियान्वयन कैसे हो। इसका जवाब हमें मिला कि जब तक इस देश का छात्र आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, तब तक ये देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। इसके पहले भी कई कमीशन कमेटियां सरकार ने बनाई थी शिक्षा में सुधार हेतु, उन्होंने भी कुछ अच्छे सुझाव दिए थे, परंतु दुर्भाग्य से इच्छा शक्ति के अभाव में क्रियान्वयन वास्तविक रूप से नहीं हुआ। इससे देश की शिक्षा का गुणवत्ता विकास होने के बदले हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ते गए। तो ये शिक्षा नीति भी तो बहुत अच्छी आ गई, लेकिन अभी इसका क्रियान्वयन ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण बात है देश में। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने ये तय किया है कि हम लगातार क्रियान्वयन पर काम करेंगे। जैसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाई है, हर राज्य में एक टास्क फोर्स बना है नीति के लिए। इसी प्रकार हमने भी राष्ट्रीय स्तर पर 3 विषयों की क्रियान्वयन समिति बनाई है हमने। एक उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, दूसरा तकनीकी शिक्षा और तीसरा विद्यालय शिक्षा। ये तीनों हेतु हमने भी राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी क्रियान्वयन के लिए बनाई। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति डॉक्टर अनिल तिवारी ने कहा कि ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है, जिसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिकता का समन्वय किया गया है। इसी को लेकर सागर जिले के अंदर लगभग 1750 लोगों को शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के निर्देशन पर एसबीएन ने इस कोरोना काल में अलग अलग विधाओं में प्रशिक्षित किया है, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर, गौ काष्ठ से पूजन सामग्री, हथकरघा और मधुमक्खी पालन शामिल है। साथ ही उन्हें वित्त पोषित भी किया है। सामग्री बनाना, पूजन सामग्री बनाना और खाद्य सामग्री बनाना, और इसके अलावा मधुमक्खी पालन, हथकरघा, इन सब का प्रशिक्षण हम लोगों ने दे दिया है और इन सबको वित्त पोषित भी कर दिया है। वित्त पोषित के लिए जो सरकार की योजनाएं, जिनको हम जानते ही नहीं है कि यदि हम काम करना चाहते हैं, सरकार 10,000 रुपये देती है। 10,000 रुपये में 865 रुपये महीने भरना पड़ता है, वो भी 10 महीने भरना पड़ता है। 10 महीने प्रॉपर भर दो तो 20,000 आ जाती है, फिर उसका पैसा डबल होता है। 10 महीने भर दो, फिर उसके बाद 50,000 आ जाती है, फिर आप 10 महीना भर दो 1 लाख रुपए आ जाती है। ऐसी वो स्कीम में पैसा बढ़ता भी जाता है, हमें पता ही नहीं है। लेकिन इस सब स्कीम को हमने खोजा, निगम से संपर्क किया, निगम के माध्यम से जाके उन सब के लिए अनुदान भी मिल गया। स्ट्रीट वेंडर योजना पहले राउंड में 93 लोगों को मिला था, पहले राउंड में, क्योंकि हमने परीक्षा कराई, परीक्षा के बाद प्रमाण पत्र दिए, जो प्रमाण पत्र थे वो प्रमाण पत्र हमने लगाए और उनको मिल गए। अभी
शुद्धता ही हमारी पहचान है। राशि रत्न शुद्ध सोने 91.6 और 84 हॉलमार्क व चांदी के आभूषणों के विक्रेता सोने के हार, मंगलसूत्र, चैन, चूड़ी, कंगन, अंगूठी, कान के झुमके, चांदी के बर्तन, पायल, बिछड़ी, करधौनी एवं सभी प्रकार के आभूषणों के विक्रेता एवं निर्माता। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। हमारा पता है संस्कृति ज्वेलर्स, यूसुफ अली मार्केट, 3 बत्ती, सागर। हमारा नंबर है 9926435934 8889715146।